नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। मिशन एलाइट का ये पार्ट है, तो डेफिनेटली आपको आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम होगा वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो लिंक कर पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी पीछे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो टेट का हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, उनमें देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो आगे भी जो है वो बड़े एग्जाम जैसे एचएएस का होगा, उसमें भी डेफिनेटली आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में बोलते हैं, ऑन विच फेस्टिवल बिग फेयर इज हेल्ड एट ब्रजेश्वरी टेम्पल फॉर 7 days। तो बोलते हैं कि किस त्योहार पर जो है वो ब्रजेश्वरी मंदिर में 7 दिनों तक बड़ा मेला चलता है। ये ब्रजेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ब्रजेश्वरी माता का मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्थित है। यहाँ पर जो है वो एक फेस्टिवल ऐसा होता है जहाँ जब 7 दिनों तक जो है यहाँ पर मेला चलता है। तो ये फेस्टिवल कौन सा होता है? ये होता है मकर संक्रांति। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मकर संक्रांति के दिन जो है यहाँ पर 7 दिनों तक जो है एक बड़ा मेला चलता है। इसके बारे में जानते हैं। मकर संक्रांति जो है ये ऑल इंडिया में फेस्टिवल मनाया जाता है। कहीं पर इसको अलग अलग नाम से भी जो है वो जाना जाता है। हम हिमाचल से हैं, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करते हैं। माता ब्रजेश्वरी कहा जाता है कि जब राक्षस महिषासुर से जो था वो युद्ध लड़ रही थी, तो वो जो था वो घायल हो गई लड़ते लड़ते। तो उन्होंने उनका जो घाव था उसको भरने के लिए जो था वो उन्होंने वहाँ पर क्या किया था, घी अप्लाई किया था और बटर जो था वो वहाँ पर लगाया था, और उनके जो घाव थे वो बहुत जल्दी जो था वो भर गए थे। और मकर संक्रांति का ही फेस्टिवल था, मकर संक्रांति के ही दिन जो था ये मेला अब यहाँ पर हर वर्ष जो है वो लगता है ब्रजेश्वरी माता के मंदिर में। पूजा अर्चना जो है वो की जाती है माता की इसी दिन। और आपने ध्यान रखना है कि मंदिर जो है बाणगंगा नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित है, तो लोग बाणगंगा नदी में जाते हैं और वहाँ पर जो है वो स्नान भी जाकर करते हैं। पवित्र जो है वो इस दिन स्नान करना माना जाता है। और आप क्या ध्यान रख सकते हैं यहाँ से अभी जो बील कालेश्वर मंदिर है, जो कालेश्वर मेला भी लगता है, कालेश्वर फेस्टिवल भी लगता है, कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है ये लगता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। कांगड़ा में और कौन कौन से फेस्टिवल लगते हैं? तो आपने कालेश्वर मेला पढ़ लिया। कांगड़ा में जो है बैजनाथ है, बैजनाथ में भी जो है वो शिवरात्रि का मेला जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये आप बेसिक चीज़ें ध्यान रख लें। यहाँ से हमने जो है वो बेसिक से फेयर फेस्टिवल कांगड़ा के बारे में जाने जो कांगड़ा के हैं, तो ये आपने यहाँ से ध्यान रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज ऑल्सो नोन एज सिंगोला पास। तो बोलते हैं कि किस दर्रे को सिंगोला के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब भी आपने हिमाचल जीके पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब आप दर्रों के बारे में ज़रूर पढ़ते होंगे। बहुत सारे दर्रे हैं, याद रखना मुश्किल होता है, परंतु बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रहेंगे। सिंगोला दर्रा जो है, झांसकर दर्रे को भी जो है वो सिंगोला दर्रा भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर। थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे तो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। झांसकर दर्रा जो है वो इसको सिंगोला दर्रा भी कहा जाता है, और ये दर्रा जो है वो स्पीति को जो है वो किन्नौर के साथ जोड़ता है। इसलिए ये दर्रा इंपॉर्टेंट है कि ये स्पीति को जो है वो किन्नौर के साथ जोड़ता है। ये आपको पता चला। अब देखो, हिमाचल में बहुत सारे दर्रे हैं, कुछ एक दर्रे हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। दराती दर्रा जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है, और वारू दर्रा जो है ये कांगड़ा और चंबा को आपस में जोड़ता है। साच दर्रा चंबा पांगी को जोड़ता है। पिन पार्वती दर्रा कुल्लू लाहौल स्पीति के बीच में स्थित है। सारा उमगा दर्रा लाहौल स्पीति कुल्लू के बीच में स्थित है। तेलंग दर्रा जो है ये कांगड़ा चंबा के बीच में। कामिलागा दर्रा किन्नौर गढ़वाल के बीच में। जलासू दर्रा जो है ये कांगड़ा चंबा के बीच में स्थित है। और ये जो तेम्पुला दर्रा है ये जो है ये लाहौल स्पीति के बीच में स्थित है, या फिर आपस में जोड़ता है। भीम घसूतरी दर्रा कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है। छोबू दर्रा लाहौल स्पीति में स्थित है। भरमौर लाहौल स्पीति के बीच में जो है ये स्थित है। और भूवू दर्रा जो है वो जोगिंदरनगर कुल्लू के बीच में स्थित है। और पजंद दर्रा जो है, पजंद जोत भी इसको कहते हैं, ये कुल्लू मंडी के बीच में जो है वो स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पासेज सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही कवर किए गए हैं यहाँ पर। तो ये पासेज भी आपके माइंड में हर टाइम होने चाहिए। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली याद रहेंगे। आगे क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट विलेज ऑफ लाहौल वैली। तो लाहौल घाटी का बोलते हैं कि सबसे पहला गाँव जो है वो कौन सा है। लाहौल घाटी जो है वो उसका सबसे पहला गांव जो है वो कोकसर गांव आता है। आजकल देखो, मिशन एलाइड में मैंने गांव के ऊपर भी जो है वो एक अलग से क्वेश्चन डालना स्टार्ट किया है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड देखा गया है कि गांव से रिलेटेड बड़ा ही आसान परंतु
किताबों में ना होने वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, जो कहीं ना कहीं से जनरल अवेयरनेस से ही जो है ड्राइव होता है। जैसे कि रिब्बा विलेज की बात करें, रिब्बा विलेज का अनदर नाम क्या है, इसको किस नाम से जो है वो जाना जाता है, तो रिरांग नाम से इसको जाना जाता है। ये हमने लास्ट टाइम रिवाइज जो था वो किया था। हमने एक और गांव जो था वो इसी तरह का गांव पढ़ा था, वो कौन सा गांव था, वो गांव था कौन, रंगरीक विलेज। रंगरीक विलेज कहाँ पर स्थित है, ये विलेज जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। रंगरीक विलेज से पहले भी हमने एक और गांव पढ़ा था। हमने कौन सा गांव पढ़ा था, हमने जो था वो लियो विलेज जो था वो पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि लियो विलेज जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है, तो लियो विलेज जो है वो स्थित है स्पीति नदी के किनारे जो है ये विलेज स्थित है। और कहाँ पर स्थित है लियो विलेज, तो ये किन्नौर में जो है वो स्थित है। नया कोई भी गांव नहीं पढ़ रहे, सारे के सारे अब ये पुराने गांव रिवाइज हो रहे हैं। तशीगंग विलेज की अगर हम बात करते हैं, तो तशीगंग विलेज क्यों चर्चा में आया, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पुलिंग बूथ था। जब विधानसभा के इलेक्शन हुए, जब लोकसभा के इलेक्शन पीछे हुए थे, जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस टाइम भी जो था यहाँ पर देखा गया कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पुलिंग बूथ जो था वो यहाँ पर एस्टेब्लाइज किया गया था। तो यहाँ पर पुलिंग हुई, यहाँ पर वोटिंग जो था वो हुई थी, तभी तशीगंग विलेज लाहौल स्पीति का जो था वो चर्चा में आया था। तो ये गांव आपने जान लिए, वैसे इतना काफ़ी है जानने के लिए। यहाँ से कोकसर लाहौल वैली का अंतिम गाँव है, फर्स्ट गाँव है, सॉरी अंतिम नहीं, फर्स्ट विलेज, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग ऑनर्ड विद तगमा ए शत्रुनाश। तो बोलते हैं कि तगमा ए शत्रुनाश ये एक अवार्ड है, ये इस अवार्ड से जो है वो इनमें से किसको सम्मानित किया गया है। तगमा ए शत्रुनाश से जो है वो बक्सी प्रताप सिंह, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, बक्सी प्रताप सिंह को जो है वो सम्मानित किया गया है। अगर हम इस अवार्ड के बारे में, बक्सी प्रताप सिंह जी के बारे में कुछ जानते हैं तो बहुत कुछ जानने को मिलता है। ये जो बक्सी प्रताप सिंह जी थे, इनका जन्म 1912 में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जो था ये संबंध रखते थे। चडियार विलेज है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, जहाँ से ये संबंध रखते थे। क्यों ये चर्चा में है, क्यों ये चर्चा में, मतलब क्यों ये इतने फेमस हुए। बक्सी प्रताप सिंह जी ने जो था वो क्या किया था, ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था 1931 में। बाद में चलकर ये 1942 में ज्वाइन करते हैं आज़ाद हिंद फौज को। और उसके बाद देखने को मिलता है कि 1944 में जो है ये ब्रिटिश कैंप में जो है वो एंटर कर जाते हैं और बहुत सारे गार्ड्स को जो है वो वहाँ पर मार देते हैं। और आपने ध्यान रखना है, इंजर्ड भी इन्होंने जो था वो बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को किया, और इनकी इस एक्सेप्शनल करेज के लिए जो था वो इन्हें तगमा ए शत्रुनाश से जो था वो सम्मानित किया गया था। और आपने ध्यान रखना है कि बक्सी प्रताप सिंह जो था वो जब हिमाचल को एक अलग राज्य का दर्जा मिल गया 1948 में, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया, दर्जा तो नहीं मिला था परंतु गठन हिमाचल प्रदेश का हो गया था, फिर ये एमएलए जो है वो कांग्रेस के बनते हैं। 1952 में पालमपुर से इनको टिकट मिलता है। 1957 से लेकर 62 तक जो है डेप्यूटी मिनिस्टर रहते हैं पंजाब के, क्योंकि कांगड़ा उस टाइम पंजाब का भाग जो था वो हुआ करता था। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने सारा का सारा जो है वो इनके बारे में जान लिया। अब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने जान लिया जो भी पॉइंट यहाँ से बने, परंतु अगर मेंस में कुछ लिखने के लिए बोला जाए तो लिख लेंगे। 3-4 लाइनें ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखनी है। अगर ये 3-4 लाइनें आपने लिख दी तो डेफिनेटली जो है वो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर यहाँ से दे देगा। ठीक है, कौन कौन सी लाइनें कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया, आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया, इनको तगमा शत्रुनाश दिया गया इनके करेज के लिए, ये एमएलए चुने गए पालमपुर सीट से 52 में, 57 to 62 जो था ये डेप्यूटी मिनिस्टर रहे पंजाब के। बस इतने से पॉइंट लिखने हैं और नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली में बोलते हैं कि बाबा कांसीराम ने लेड किया था प्रजामंडल मूवमेंट को। दूसरे में बोलते हैं कि मंडी प्रजामंडल 1936 में एस्टेब्लाइज हुआ था। तीसरे में बोलते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो था वो शिमला विजिट किया गया था जुलाई 15, 1931 को, और ये यहाँ पर आकर वाइसराय विलिंगडन से जो था वो मिले थे। अब पहली स्टेटमेंट से जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाबा कांसीराम जी जो था वो उन्होंने फ्रीडम में बड़ा योगदान दिया था, परंतु प्रजामंडल में इन्होंने अपना योगदान दिया या फिर इसको नेतृत्व किया, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट सी लग रही है। इन्होंने ज़रूर कहीं ना कहीं पर साथ दिया था, परंतु वो एग्जैक्टली प्लेस हो सकता था, तब ये क्वेश्चन सही हो सकता था। जैसे कि कुनिहार प्रजामंडल जो 1939 में स्थापित किया गया था, उस टाइम बाबा कांसीराम ने जो था वो ज़रूर अपनी लीडरशिप जो था वो यहाँ पर दिखाई थी। इन्हीं की लीडरशिप में जो था ये कुनिहार प्रजामंडल 1939 में अलॉन्ग विद ये गौरी शंकर भी जो था वो इनके साथ थे, तब ये स्थापित किया गया था। परंतु ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है।
ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि मंडी प्रजामंडल जो था वो 1936 में एस्टेब्लाइज किया गया था। बिल्कुल सही बात है, मंडी प्रजामंडल जो था वो 1936 में ही एस्टेब्लाइज हुआ था। और कौन कौन से प्रजामंडल एस्टेब्लाइज हुए, जैसे कि कुनिहार प्रजामंडल 1939 में एस्टेब्लाइज होता है। सिरमौर प्रजामंडल जो है ये भी 1939 में जो था वो एस्टेब्लाइज हुआ। कुनिहार प्रजामंडल को जो लीड करते हैं वो कौन कौन करते हैं, कांसीराम बाबा हो गए, और जो गौरी शंकर थे वो इसको लीड करते हैं। और अगर हम बात करते हैं जो आपका दूसरा सिरमौर प्रजामंडल है, उसको चौधरी शेरजंग की अध्यक्षता में जो है वो लीडरशिप में जो है वो लीड किया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट आपके पास सही हो जाती है मंडी प्रजामंडल को लेकर। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि महात्मा गांधी जो था वो इन्होंने शिमला विजिट किया था 15 जुलाई 1931 को, और ये वाइसराय लॉर्ड विलिंगडन से जो था वो यहाँ पर आकर मिले थे, शिमला में आकर मिले थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये मिले थे आकर बिल्कुल। अगर हम जुलाई की कहानी जानते हैं तो लॉर्ड विलिंगडन से जो है ये मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, वाइसराय के लॉज में जाकर जो है वो मिलते हैं। प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है वहाँ पर जाकर ये मिलते हैं। ये जो था वो कहाँ पर जाकर रुके कहाँ थे, इन्होंने स्टे कहाँ पर उस टाइम किया था, तो फायर ग्रुप बिल्डिंग है हिमाचल प्रदेश में, एक फायर ग्रुप बिल्डिंग शिमला में है, यहाँ पर जो था वो इन्होंने स्टे किया था। ये आपने इनके बारे में ध्यान रखना है। तो ये पता चल गया आपको। उसके बाद भी ये कई बार मिलते रहे। जुलाई 18 को भी जो था वो इनकी मीटिंग जो था वो विलिंगडन के साथ होती है। उससे पहले जुलाई 17 को ये क्या करते हैं, जुलाई 17 को जो था ये सर जेम्स क्रियर जो होम मेंबर थे एक, उनके साथ जो है वो चर्चा करते हैं। तो इस तरह से तो मिले, परंतु ये स्टेटमेंट भी सही है। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है और पहली स्टेटमेंट इनकम्प्लीट थी, पूरी नहीं थी, तो ये हमने गलत कंसीडर की। ऑप्शन सी जो है वो 2 और 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, अब डाउट तो नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं देई का मंदिर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि देई का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का कोई सा भी एग्जाम हो हिमाचल प्रदेश का। अब देखो हम बात कर रहे हैं देई के मंदिर की, तो देई का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये सिरमौर में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब सिरमौर में ये देई का मंदिर स्थित है, सिरमौर जहाँ पर अदरक की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, सिरमौर जहाँ पर सिंबलबरा नेशनल पार्क है वहाँ पर जो है ये मंदिर स्थित है। रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल झील है वो भी जो है वो यहीं पर स्थित है। तो ये आपने जानना है सिरमौर के बारे में। अब बात करते हैं सिरमौर के मंदिरों की। सिरमौर के जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पर इम्पोर्टेंट जो है वो होते हैं और पूछ लिए जाते हैं। देखो मंदिरों में सबसे पहला देई का मंदिर सिरमौर के पोंटा साहिब में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। आपने त्रिलोकपुर मंदिर जिसको महामाया बाला सुंदरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जो है वो सिरमौर में स्थित है और डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। सिरमौर में ही जो है वो जगन्नाथ मंदिर भी स्थित है जो राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा जो था वो बनवाया गया था 1681 में, वो भी आपने ध्यान रखना है। गायत्री मंदिर भी जो है वो एक सिरमौर में स्थित है। रेणुका नदी के किनारे ही जो है ये मंदिर, रेणुका नदी नहीं सॉरी रेणुका लेक, रेणुका जो झील है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके साथ में ही जो है ये मंदिर स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। तो 3-4 मंदिर हमने जाने सिरमौर के, ये आप ध्यान रख लें। अब देखो हिमाचल के यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट और दिए गए हैं, यहाँ के हम अलग अलग मंदिर जो हैं वो जानते हैं। सिर्फ एक एक मंदिर जानेंगे परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर जानेंगे। मंडी का पंचवक्रता मंदिर आपने ध्यान रखना है। ये कहाँ पर स्थित है पंचवक्रता मंदिर, ये मंडी में जो है वो स्थित है। बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति का मंदिर कौन सा ध्यान रखना है, त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल स्पीति का ध्यान रखना है। कांगड़ा की बात करते हैं तो ब्रजेश्वरी मंदिर हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, बिलकालेश्वर मंदिर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गए जी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, अगले में क्या बोलते हैं, अगले में बोलते हैं मजहूर कमेरी चलन आर काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि मजहूर हो गया, कमेरी हो गया, चलन हो गया, ये किसके प्रकार हैं। अब देखो ये किसके प्रकार हैं, ये जो है ये ड्रेसेस के प्रकार हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। कहाँ की ड्रेसेस हैं, किस तरह से ड्रेसेस हैं, थोड़ा सा अगर आपको जानकारी होगी तो ये क्वेश्चन भी याद रह जाएगा और कल्चर के बारे में भी पता चल जाएगा। ये पंगवाल जो ट्राइब है ना उसके द्वारा मुख्य रूप से ये इस्तेमाल की जाती हैं। तो पंगवाल्स की ड्रेसेस जो होती हैं बड़ी सिंपल कलरफुल सी ड्रेसेस होती हैं। ये कमेरी, चलन, चादरू, जोजी इन ड्रेसेस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम अगर पंगवाल ट्राइब की बात करते हैं तो पंगवाल जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, पांगी ना डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, वहीं पर ये ट्राइब जो है वो पाई जाती है। पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, किल्लाड़ में जो है वो पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। अब
आप यहाँ से ड्रेसेस आप जिन्हें जान ली कौन सी थी, कमेरी हो गया, चलन हो गया, चादरू हो गया, जोजी हो गया, ये यहाँ की मुख्य रूप से ड्रेसेस हैं। मुख्य रूप से हिमाचल के हो सकता है और भी क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती हो, परंतु मुख्य रूप से हम कहेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ की ड्रेसेस। और यहाँ पर पिठ चुक हो गया, डोगरी हो गया, टोपी लाना हो गया, ये मैरिज के टाइप भी जो है वो यहाँ पर प्रचलित है, जो पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में। पांगी के बारे में आपने जान ली, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए पांगी के। चंबा में है जो है वो डिस्ट्रिक्ट पांगी पड़ता है, तो अब कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ड्रेसेस ही हम डिस्कस कर रहे हैं, अब बंगवाल्स की ड्रेसेस हैं, ये भी पता होना चाहिए कि किसकी ड्रेसेस हैं। चलो ये पता हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछते हैं अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच गवर्नर जनरल वॉज द फर्स्ट टू स्टेट एट शिमला। तो बोलते हैं कि शिमला में किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले प्रवास किया था। अब देखो, शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है प्रेजेंट टाइम में, किसी टाइम ब्रिटिश इंडिया की जो था ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। कब बनी थी? लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में जो था वो बनी थी। लॉर्ड लॉरेंस से ही एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड लॉरेंस के बारे में मेंस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ एक पॉइंट बोल देंगे लॉर्ड लॉरेंस के बारे में लिखने को। तो एक पॉइंट तो आपने यही जान लिया कि समर कैपिटल जो था वो इन्होंने शिमला को बनाया था। ये पॉइंट ज़रूरी है, ये ज़रूर लिखना जब भी आप हिमाचल के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन यहाँ पर आकर रुके थे। हम तो बात वो कर रहे थे, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑप्शन सी सही आंसर है। लॉर्ड एमहर्स्ट जो था वो यहाँ पर आकर रुके थे। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट कब आए थे? 1827 में आए थे। कहाँ पर आकर रुके थे? कैनेडी हाउस में आकर जो था वो रुके थे। ये गवर्नर जनरल बंगाल के हुआ करते थे और इनके कार्यकाल के दौरान फर्स्ट जो बर्मीज वॉर हुआ था 1824-26 में, वो भी इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1826 में भरतपुर को जो था वो कैप्चर कर लिया गया था। ये पॉइंट इनके बारे में ध्यान रखना है। इनके बाद आपने ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो आते हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो फिर बाद में चलकर पूरे इंडिया के जो है वो गवर्नर जनरल बनते हैं। पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, तो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जब पूछे जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का आपने ध्यान रखना। ये पूछा गया था क्वेश्चन एग्जाम में। मैं लॉर्ड लॉरेंस की बात भी कर रहा था कि इन्होंने जो था वो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था। इनके बारे में आप क्या क्या पॉइंट लिखेंगे ज़रूर माइंड में हमेशा होने चाहिए। पहला पॉइंट आप ये लिख देंगे कि इन्होंने समर कैपिटल शिफ्ट की थी। इनके कार्यकाल के दौरान भूटान वॉर जो था वो हुआ था 1865 में, एक आप ये लिख देंगे। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1865 में। तो ये 3 पॉइंट आपने लिख दी तो डेफिनेटली आपको जो है वो यहाँ पर अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। थोड़ी सी स्किल्स होती हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप और भी अच्छे इस क्वेश्चन को डिज़ाइन कर पाएंगे और क्या होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छे नंबर मिलेंगे तो सिलेक्शन होगी तो हमारा टारगेट क्या है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है। अब जो है क्या टारगेट है फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो भी टॉप में आने का टारगेट जो है वो यहाँ से हम लेकर चले हैं। तो इसी तरह से आएगा जब आप प्री के साथ साथ मेंस के थोड़े थोड़े आंसर लिखते रहेंगे, थोड़े थोड़े से आंसर्स के बारे में सोचते रहेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं लमखंगा पास, बुरूहा पास आर सिचुएटेड अलॉन्ग द साउथर्न रीज ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं लमखंगा दर्रा, बरुआ दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दक्षिणी भाग में के साथ जो है वो स्थित है। तो ये बसपा वैली के साथ स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर। ये बसपा वैली कहाँ पर पड़ती है? फैमिलियर हो आप इस वैली से, तो ये वैली जो है वो कहाँ पर किन्नौर में जो है वो पड़ती है। किन्नौर में सांगला वैली भी तो पड़ती है। जी हाँ, इसी वैली को जो है वो सांगला वैली भी कहते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि सांगला वैली को, बसपा वैली को ही जो है वो सांगला वैली कहते हैं। और ये जो दर्रा है ना, ये जो लमखंगा दर्रा है, ये गढ़वाल साइड से जो है वो किन्नौर को फिर जोड़ देता है। अभी चितकुल विलेज जो है वो इसी वैली में पड़ता है, सांगला बसपा वैली में ही। ये आपने ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी वैली हैं किन्नौर में, जैसे कि पेजूर वैली हो गया, वांगटू वैली हो गया, यूला वैली हो गया, ये सारी किन्नौर में ही जो है वो स्थित है। हिमाचल की वैलीज़ की बात करते हैं तो हिमाचल में कौन कौन सी वैली स्थित है। तो हिमाचल में देखो आपने ध्यान रखना है कि कियारदादुन घाटी, जिसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, वो स्थित है। इसके अलावा सोलन की जो वैली है, कुनिहार वैली, सप्रून वैली, दून वैली, वो आपने ध्यान रखनी है कि कहाँ पर स्थित है। बल्ह वैली जो मंडी में स्थित है, मंडी की मोस्ट फर्टाइल वैली है बल वैली। और आपने ध्यान रखना है कि इसको सुंदरनगर वैली भी कहते हैं। और यहीं पर जो है वो एयरपोर्ट बनाने की बात भी जो है वो चली है। गिरिराज पत्रिका में हमने पढ़ा था कि फाइनेंस कमीशन ने कुछ पैसा भी अप्रूव किया है इसके लिए।
अगर आप प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड से वीडियो को देख रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में जब हमने दर्रे डिस्कस किए थे तो वहाँ पर हमने एक कामिलागा दर्रा जो था वो डिस्कस किया था। कामिलागा दर्रा किन्नौर को गढ़वाल के साथ जोड़ता है। अभी ये क्वेश्चन नहीं भूलेगा, चाहे प्रेजेंस ऑफ माइंड थी आपकी या नहीं थी उस टाइम, परंतु अगर अब आप नोटिस करते हैं कामिलागा दर्रा ना, तो ये दर्रा नहीं भूलने वाला। यहाँ पर देखो, ये है कामिलागा दर्रा। ये दर्रा किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। यही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब भूलेगा? बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, कोई स्कोप ही नहीं है भूल जाए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 1 नंबर एग्जाम में पक्का हो गया। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 2011 की जनगणना की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस। डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछी गई है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2000 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम घनत्व है? तो डेंसिटी पूछी गई है, परंतु डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछी गई है, सबसे कम पूछी गई है करके। तो हिमाचल की डेंसिटी कितनी है? 123। ये हिमाचल की डेंसिटी है। सबसे कम डेंसिटी कहाँ की है? लाहौल स्पीति की सबसे कम डेंसिटी है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति की डेंसिटी की बात करेंगे उससे पहले सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ की है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है, ये हाईएस्ट है। उसके बाद लोएस्ट लाहौल स्पीति है। अगर आप जानेंगे ना कि इनकी डेंसिटी कितनी है, तो आपको पता चलेगा कि लाहौल स्पीति की डेंसिटी हमने बहुत बार डिस्कस की है, तो वो है 2। ये नहीं भूली होगी अगर आपने डेली वीडियो देखी है। हमीरपुर की डेंसिटी हाईएस्ट है, तो ये कितनी है जी? ये है 407। ये हाईएस्ट है तो ये 407 है। तो हाईएस्ट पता चल गई, लोएस्ट पता चल गई, बस बहुत है इतना जानने के लिए। हिमाचल की पता चल गई 123 थी। ये कौन सी जनगणना के अनुसार थी? 2011 की जनगणना के अनुसार थी। अगर हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ एरिया, तो इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा जिला जो है वो अपोजिट है। सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है। डेंसिटी लाहौल स्पीति की कम है, परंतु एरिया लाहौल स्पीति का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लाहौल स्पीति का एरिया 13,841 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है। ऑन दी अदर हैंड हमीरपुर का जो एरिया है वो सबसे कम है। पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हमीरपुर का एरिया सबसे कम है। कितना है? 1118 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% कवर करता है। तो एरिया डेंसिटी दिन रात का फ़र्क है दोनों में ही। वाइस वर्सा जो है वो आगे पीछे चला है ये काम। एक की डेंसिटी ज़्यादा है तो दूसरी और एक का एरिया ज़्यादा है। तो होपफुली कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। क्वेश्चन देखिए एक और, बोलते हैं हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन थे? लास्ट टाइम जो एडिशन हमने डिस्कस की थी मिशन एलाइड की, उसमें ये क्वेश्चन हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि हिमाचल का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है। 4 ऑप्शंस दिए गए, जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे। क्वेश्चन जो आज पढ़े उनको प्रैक्टिस भी आप कर पाएंगे, क्विज के फॉर्म में टेलीग्राम पर कर पाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना। इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन होती है, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।